नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत बहुत ही अजीब देश है। इस समय आंध्र प्रदेश में भी एक अजीब वाकया चल रहा है। आंध्र प्रदेश में इन दिनों गधे की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई। गधी का दूध गाय, भैंस और बकरी की दूध की तुलना में कई गुना महंगा बिक रहा है। इतना ही नहीं, प्रदेश में चिकन और मटन के साथ-साथ गधे के मांस की दुकानें भी इस समय बहुत देखी जा रही हैं। कई लोगों का कहना है कि गधी के दूध का इस्तेमाल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कर रहे हैं, जबकि गधे के मांस से यौन क्षमता बढ़ती है। अगर मेडिकल एक्सपर्ट्स की माने तो उनके मुताबिक गधी का दूध स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा होता है, लेकिन उसके मांस खाने से यौन क्षमता बढ़ने का फिलहाल कोई सबूत नहीं है। आंध्र प्रदेश के कई जिले जैसे जैसे कृष्णा, गुंटूर, कुर्नूल, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, श्रीकाकुलम, विजयनगर जैसे में गधे के दूध और मांस की बिक्री काफ़ी तेजी से बढ़ी है। राज्य में जीवों के संरक्षण के लिए काम करने वाली एक संस्था है, उसका नाम है एनिमल रेस्क्यू। एनिमल रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक राज्य में गधे को गैर कानूनी कारोबार हो रहा है। गधे के गैर कानूनी कारोबार बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है। संस्था के सदस्यों के मुताबिक गधे का मांस खाने से यौन क्षमता बढ़ती है। ऐसा इस समय आंध्र प्रदेश में चल रहा है। दूध पीने से कुछ खास रोग नहीं होते हैं, ये भी आंध्र प्रदेश में लोगों के बीच ये धारणा बनी हुई। लेकिन हाल के दिनों में ये गधे का शिकार बहुत ज़्यादा तेजी से किया जा रहा है और उसका मांस बहुत तेजी से बेचा जा रहा है। गधे के मांस की मांग बढ़ गई है, इसलिए मांस बेचने वाली दुकान भी बढ़ गई है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक की तुलना में आंध्र प्रदेश में गधों की संख्या बहुत कम है। ऐसे में गधों को दूसरे राज्यों से लाना पड़ रहा है। आंध्र प्रदेश में एक गधे की कीमत 15,000 से 20,000 रुपए तक पहुंच चुकी है। ऐसे में दूसरे राज्य के लोग गधों को आंध्र प्रदेश में लाकर बेच रहे हैं। हाल के दिनों में देश भर में गधों की संख्या तेजी से कम हो रही है और आंध्र प्रदेश में यह पहले से ही कम थी। अगर मांग इसी स्तर पर बनी रही तो जल्दी ही गधे केवल चिड़ियाघरों में दिखाई देंगे। आंध्र प्रदेश में गधी का दूध तो लोग दरवाजे दरवाजे जाकर बेच रहे हैं, लेकिन गधे के मांस के लिए शहरों के प्रमुख केंद्रों पर दुकानें खुल चुकी हैं। कुछ जिलों में तो हर वक्त यह उपलब्ध होता है, तो कुछ जिलों में यह सीजन के मुताबिक मिलता है। यह स्थिति तब है जब गधे का मांस बेचना गैर कानूनी है। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड 2011 के प्रावधानों के मुताबिक गधे को मांस के लिए नहीं पाला जाता है। ऐसे में उसको मांस के लिए बेचना अपराध है। इन प्रावधानों के उल्लंघन के मामलों में भारतीय पीनल कोड की धारा 428 और 429 के तहत सजा भी हो सकती है, बेचने वाले को भी और खरीदने वाले को भी। आंध्र प्रदेश में मौजूदा समय में लगभग 5,000 गधे हैं और अगर राज्य सरकारों ने गधों को बचाने के लिए सख्त कदम नहीं उठाए तो यह जानवर भी विलुप्त जानवरों की श्रेणी में आ जाएगा। कितना इंटरेस्टिंग है कि लोग गधों को सिर्फ इसलिए खा रहे हैं कि उनसे यौन क्षमता बढ़ जाती है और कुछ पर्टिकुलर रोग सही हो जाते हैं, जो कि मात्र एक अफवाह है। खास सुरक्षा के प्रावधानों के मुताबिक गधी का दूध या मांस इंसानों के खानों योग्य सूची में शामिल नहीं है। तो इसमें क्या होता है? क्या इसका सेवन करने से कुछ बदलाव आता है? इसको लेकर अभी तक तो कोई स्पष्टता नहीं है और इसके जब तक स्पष्टता नहीं है, जब तक इसके बारे में कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। चिकन और मटन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, लेकिन मौसम बदलने पर या फिर लंबे समय से रखा चिकन या मटन स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह साबित होता है। ऐसे में बिना टेस्ट कराए गधे का मांस खाना सही है या नहीं, कोई भी सामान खाने योग्य है या नहीं, इसका टेस्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन एंड सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जाता है। यहाँ से टेस्ट कराए बिना किसी भी मांस का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। गधे के मांस के इस्तेमाल का भी हो सकता है कोई नकारात्मक असर हमारे शरीर पर दिख सकता है। आंध्र प्रदेश में 2019 में एक पशु जनगणना हुई थी। उसके मुताबिक देश भर में गधों की संख्या उस समय 1,20,000 थी।
जबकि आंध्र प्रदेश में यह संख्या केवल 5,000 थी। 2012 की जनगणना के दौरान आंध्र प्रदेश में 10,000 गधे बचे थे, यानी 7 सालों में गधों की संख्या 5,000 कम हो गई, यानी 50% कम हो गई। यही स्थिति पूरे देश की है। पूरे देश में गधों की संख्या में बीते 7 सालों में लगभग 61% से ज़्यादा की कमी देखने को मिली है। अगर इन आंकड़ों को बहुत ध्यान से देखा जाए और इस एनालिसिस पर पहुंचा जाए कि बिना किसी वैज्ञानिक प्रमाण के लोग गधी के दूध और मांस का इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार को इस मामले में लोगों को जागरूक करना चाहिए। अगर इस झूठे भरोसे से यौन क्षमता बढ़ाने के लिए गधे का मांस लोग खाएंगे तो इसमें कई स्वास्थ्यगत समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। कुछ लोग तो केवल कारोबारी फायदे के लिए ऐसी अफवाहों को हवा देते हैं। आंध्र प्रदेश में गधों की संख्या लगातार कम हो रही है। इसके चलते गैर कानूनी ढंग से दूसरे राज्यों से गधों को लाकर बेचा जा रहा है और बेचने वालों का कारोबार बढ़ रहा है। पिछले दिनों मुंबई से लाए गए 8 गधों को पुलिस ने वहां पर बरामद भी किया और अभी कुछ दिनों पहले पुलिस ने डाचेपल्ली में भी 39 गधों को बरामद किया था। हालांकि पशु संरक्षण से जुड़े कई कार्यकर्ताओं का मानना है कि वास्तविकता में इससे कहीं बड़ी संख्या में गधों का गैर कानूनी कारोबार हो रहा है। एक संस्था है एनिमल रेस्क्यू, जिसकी मैंने पहले भी बात की थी। एनिमल रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये बताया है कि चाय के 1 गिलास जितनी गधी का दूध 100 से 150 ml दूध 50 से 100 रुपए में मिल रहा है, जबकि उसका मांस 500 रुपए से 700 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रहा है। कुछ लोग इसको गैर कानूनी ढंग से दूसरे राज्यों से लाकर ज़्यादा पैसा भी बना रहे हैं और कुछ राज्यों से 3,000 से 5,000 रुपए प्रति गधा खरीद कर वो यहाँ पर 15 से 20,000 रुपए प्रति गधा बेच भी रहे हैं। आंध्र प्रदेश में ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जैसे प्रकाशम और विजयवाड़ा। यहाँ पर गधी के दूध को डोर टू डोर डिलीवरी भी की जा रही है, डोर टू डोर सप्लाई भी की जा रही है, जबकि कई मार्केट सेक्टरों में गधे के मांस की खुलेआम बिक्री हो रही है। डोर टू डोर दूध सप्लाई करने वाले एक व्यक्ति हैं, उन्होंने भी बताया कि अगर वो गधी का दूध ले जाएं और कहें कि गधी का दूध है तो लोग भरोसा नहीं करेंगे, इसलिए वो लोग गधी को साथ लेकर चलते हैं और ग्राहक के सामने ही दूध निकाल कर उन्हें दे देते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि राजस्थान के लगभग 40 परिवार यही काम कर रहे हैं इस समय उस एरिया में और इसके दूध से कई बीमारियां ठीक होती हैं, ऐसा एक अफवाह है। पिछले 25 सालों से इसका कारोबार चल रहा है। कुछ लोगों ने बताया कि इसके दूध पीने से फ़ायदा हो रहा है और कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें पता नहीं। लेकिन फ़िलहाल तो ये है कि अगर इसी तरह से गधे का शिकार करते रहे, इसी तरह से गधे का मांस खाते रहे तो गधा आने वाले समय में सिर्फ चिड़ियाघरों में दिखेगा। आप समझिए कि गधे के दूध से यौन क्षमता बढ़ती है या गधी के दूध से कई सारी बीमारियां दूर होती हैं और गधे के मांस से यौन क्षमता दूर होती है, इस बात का सबूत अभी तक नहीं मिला है। लेकिन फिर भी लोग अफवाहों के कारण गधे के मांस को खा रहे हैं। आंध्र प्रदेश में तो पहले भी गधे कम थे और इसका इस्तेमाल मोस्टली सामान ढोने के लिए किया जाता था। गधों की मदद से लोग बालू, रेत, इन सबको इधर से उधर ले जाने का काम करते थे, जबकि जो धोबी होते थे वो कपड़े धोने का काम करने वाले जो लोग थे वो गधे के द्वारा कपड़े धोया करते थे, कपड़े धोने का काम करते थे। वैसे भी कुछ चीज़ें ऐसी भी आई कि कई राज्यों से गधों की चोरी करके भी ले जाया जा रहा है और वहाँ इनको बेचा जा रहा है। गधी के दूध से यौन क्षमता बढ़ाने का फिलहाल तो कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि गधी के दूध में विटामिन और फैटी एसिड्स होते हैं, तो वो हो सकता है कि थोड़ा बहुत लोगों को फ़ायदा करे, लेकिन इसके भी कोई बड़े अभी सबूत नहीं हैं।
जो गधी के दूध में जो प्रोटीन होता है उसे प्रोटीनों का राजा माना जाता है। जिन बच्चों को गाय या भैंस के दूध से एलर्जी होती है उन्हें ये दूध दिया जा सकता है, ऐसा एक मेडिकल एक्सपर्ट हैं सूर्या राव, उन्होंने बताया। लेकिन इसके मांस खाने से यौन क्षमता बढ़ाने का फिलहाल कोई भी सबूत नहीं है। वास्तविकता में गधों के मांस में ऐसी कोई खासियत नहीं होती है कि जिसको खाने से लोगों की यौन क्षमता बढ़े। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरी तरह से कोरी अफवाह है, लोग इस पर ध्यान ना दें और गधे के मांस खाने से बचें। हो सकता है आने वाले समय में उन्हें नहीं तो इसकी वजह से कई बीमारियों का शिकार होना पड़ सकता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो और ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। नमस्कार, जय हिंद।